हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो नो डाउट बहुत बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते ही मान के चलिए। बहुत सारी मेहनत आप लोग कर रहे होंगे, नो डाउट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम। इस मेहनत को कंटिन्यू पूरे डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ करते रहिए। सो मैं एक बहुत छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रेस कोड फॉर द नीट एग्ज़ाम। लाइक हमें क्या पहनना है और क्या अवॉइड करना है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चों बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। मैं लाइक एज मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एज ए इन्विजिलेटर रही हूँ नीट एग्ज़ाम सेंटर पे। मैंने देखा है तब नीट नहीं हुआ करता था जब मैं उस पर्टिकुलर सेंटर पे इन्विजिलेटर थी। तब उस समय CPMT एग्ज़ाम हुआ करता था। नो डाउट बोथ आर सेम, दोनों सेम है, बट वो चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। तो वो चेकिंग जो बच्चा बाहर एंट्री लेता है सेंटर के अंदर तभी भी चेकिंग होती है, और इन बिटवीन अगर आपके रूम में कोई इन्विजिलेटर्स या टीम मेंबर आ जाते हैं तो वो फिर से चेकिंग करते हैं। तो अगर हमें पता हो हमें क्या पहनना है और क्या अवॉइड करना है तो टाइम वेस्ट नहीं होता, एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम भी वेस्ट नहीं होता, और नो डाउट बाहर एक नर्वसनेस रहती है। तो अगर थोड़ा सा भी कोई टोक देना सेंटर पे एंट्री लेते तो वो नर्वसनेस लेवल बढ़ जाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको बस मैं ये ब्रीफ करने वाली हूँ कि क्या ड्रेस आप कैरी करें जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको किसी भी तरीके का एक नर्वसनेस क्रिएट ना हो एग्ज़ाम सेंटर के टाइम पे। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो अब हम बात करने वाले हैं हमें क्या अवॉइड करना है, यानी NTA क्या अलाउ नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए कोई ड्रेसिंग कोड नहीं बनाया गया है, तो इट्स कॉमन वन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अलाउड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी क्लोथ्स। नो डाउट समर सीज़न है तो हैवी क्लोथ्स तो आप कैरी नहीं करेंगे। स्टिल आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी हैवी क्लोथ्स कैरी नहीं करना है जिसमें नंबर ऑफ़ पॉकेट्स ज़्यादा है या गॉडी है, मतलब लाइक समझ रहे हैं ना, आपका बहुत ज़्यादा वो हैवी हो रहा है, उसका एम्ब्रॉयडरी हैवी है, तो ये हमें अवॉइड करना है। नंबर 2, शूज़, यानी आपको शूज़ कैरी नहीं करने हैं, यानी आप शूज़ पहन के नहीं जाएंगे। हाई हील्स, हील्स को लेकर एंटी ने थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है, बट हम लो हील्स कैरी कर सकते हैं, बट हमें हाई हील्स कैरी नहीं करनी है। गर्ल्स स्पेसिफिकली किसी भी तरीके की ज्वेलरी, कोई भी ऑर्नामेंट्स आप नहीं कैरी करेंगे, यानी ब्रेसलेट, इयररिंग्स, हैवी इयररिंग्स, या बॉयज़ ब्रेसलेट्स पहन रहे हैं या रिंग्स पहन रहे हैं, किसी भी तरीके की, ये आपको अलाउड नहीं है टेस्ट सेंटर पर। कोई भी हेयर एसेसरीज़, यानी आप बालों में किसी भी तरीके के जूड़ा पिन या कोई भी एसेसरीज़ नहीं लगाएंगी। प्लीज़ आप एक पतला सा स्लिक सा एक रबर बैंड इस्तेमाल करें। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा एसेसरीज़ कैरी ना करें या कोई भी ऐसी चीज़ कैरी ना करें कि जो आपको डाउटफुल क्रिएट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटेड क्लोथ्स, यानी आप जो भी कपड़े पहने अवॉइड करें कि उन पे कुछ प्रिंट ना हो, लाइक फ्लावर प्रिंटिंग हो गई या फिर कुछ लिखा हुआ है वो प्रिंटिंग ना हो, यानी कोई भी प्रिंटेड क्लोथ्स आपको कैरी नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें शक चला जाता है जो लिखा हुआ है वो क्या है, कहीं उस पर तो कुछ लिख कर नहीं लाया गया। तो अवॉइड दोज क्लोथ्स, यानी आप सिंपल एकदम प्लेन टी-शर्ट टाइप ऑफ कैरी करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जीन्स या आपके टाइट विथ पॉकेट, यानी आप जीन्स अवॉइड करें जो एक टाइट, बीइंग अ गर्ल अगर आप वो एकदम फिटिंग वाले टाइट अपना ड्रेस कैरी कर रहे हैं या बॉयज़ टाइट जीन्स पहन रहे हैं तो अवॉइड करें, आप लूज़ क्लोथ्स कैरी करने वाले हैं। देन आ जाता है आपको जो बटन्स, इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी शर्ट्स कैरी करें, चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। अगर आप कोई शर्ट या टी शर्ट पहन के जा रहे हैं तो उनमें बटन्स मिनिमम टू मिनिमम होने चाहिए। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हमें क्या अवॉइड करना है। सो नाउ कम्स टू कि एंटी अलाउ क्या कर रही है, यानी हमें क्या अपनी ड्रेसिंग में, यानी हम अपना जो ड्रेस कैरी कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ें हम कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे हम बोल रहे हैं शूज़ कैरी नहीं करने, हाई हील्स कैरी नहीं करनी, तो हम स्लीपर्स कैरी करें। हम जो स्लीपर्स इस्तेमाल करते हैं घर पे या जो भी हमारे स्लीपर्स है वो, या फिर अगर हम हील्स भी पहनने तो लो हील्स हम कैरी कर सकते हैं, यानी सैंडल्स विद द लो हील्स। अगर कोई स्टूडेंट है जिसके ब्रेसेस लगे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, वो ब्रेसेस के साथ नो डाउट वो तो रिमूव नहीं किए जा सकते, वो ब्रेसेस कैरी कर सकते हैं। अगर किसी के पास हियरिंग एड है तो कोई भी हियरिंग एड, चूँकि वो एक उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो उसको कैरी कर सकता है, यहाँ पे कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप शर्ट्स पहन रहे हैं, नाउ कम्स टू दी शर्ट्स में हमने बोला, देखिए शर्ट्स पहनते हो कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे पहली कोशिश करिए राउंड नेक शर्ट्स पहने, आप कॉलर टी शर्ट और शर्ट्स ना पहने, प्रिंटेड शर्ट और टी शर्ट्स ना पहने।
इंपॉर्टेंट थिंग, शर्ट्स की जो स्लीव्स हैं उनकी लेंथ फुल स्लीव्स नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो शर्ट्स लेनी है वो फुल स्लीव्स नहीं होनी चाहिए। वो शर्ट्स आपकी लाइक मान के चलिए हाफ स्लीव से भी जो ऊपर रहता है, जो हमारी पर्टिकुलरली 1/4, लाइक 1/4 भी नहीं बोलेंगे, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, उससे भी जो हमारी बिल्कुल शोल्डर तक लेंथ रहती है, हम उस तरीके की टी शर्ट और शर्ट कैरी करें, बटन्स ना हो। तो हम एक ऐसी शर्ट कैरी कर सकते हैं, हम टी शर्ट कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमें अवॉइड करना है कि उस पर प्रिंटेड ना हो, वो कॉलर की ना हो और बटन्स ना हो तो बेहतर, अगर हैं तो बहुत कम बटन्स होने चाहिए, राइट। इसके सिवा आप जैसे हमने बोला कि हम क्या नहीं पहन सकते, हम टाइट जीन्स नहीं पहन सकते हैं, हम कुछ लेगिंग्स नहीं पहन सकते हैं, वो टाइट फिटिंग रहते हैं। तो हम क्या पहन सकते हैं, हम पजामा कैरी कर सकते हैं या फिर हम लूज़ ट्राउज़र्स पहन सकते हैं, तो वो उस पर ना वो डाउट्स क्रिएट नहीं होते। तो ये चीज़ें हम पर्टिकुलरली कैरी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट। याद रखिए, अगर आप लाइक अगर आप स्पेक्स पहन रहे हैं तो यू कैन वेयर द स्पेक्स, आप स्पेक्स पहन सकते हैं, बट गॉगल्स वैसे भी नो डाउट आप पार्टी तो नहीं करने जा रहे। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़े से हटके हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर रिलीजन में कुछ पर्टिकुलर लाइक ड्रेस होती है जो इंक्लूडेड होती है। लाइक अगर पंजाबीज़ हैं तो वो टर्बन कैरी करते हैं, मुस्लिम गर्ल्स जो होती हैं वो अपना हेड कवर करके रखती हैं। तो पर्टिकुलरली उस केस में चूँकि वो आपका रिलीजन का पार्ट है तो आप उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उस केस में आप क्या करें, अपने एग्जाम सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुँचे, सो दैट कि अगर चेकिंग में टाइम लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके टाइम को वेस्ट ना करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बोला, शर्ट्स पहन रहे हो तो कॉलर वाली शर्ट को अवॉइड करो, बटन्स को अवॉइड करो, कोशिश करो प्रिंटेड शर्ट बिल्कुल ना पहनो, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट्स पहनो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर कोई गर्ल्स के घर में मैंडेटरी है, वो उनको सूट्स पहनना कंपलसरी है, ठीक है, तो सूट्स पहन रहे हैं तो अवॉइड करें, दुपट्टा ना लें, या दुपट्टा भी ले रहे हैं तो स्लीक सा लें, सो दैट कि कहीं पे भी टाइम वेस्ट होने वाली मतलब रिक्वायरमेंट ही क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम आपका 2 o'clock पर होगा और आपका रिपोर्टेड टाइम जो है वो 12:30 रहता है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा पहना है लाइक जो आपके रिलीजन से बिलोंग करता है, या आपको लग रहा है कि जैसे सलवार सूट पहना है उसकी चेकिंग में टाइम लग सकता है, दुपट्टा कैरी के, तो उस केस में ना आप अपने जो भी रिपोर्टेड टाइम है उससे आधे घंटे पहले पहुँचें, सो दैट कि आप पहले अंदर चले जाएँ, आपकी चेकिंग पहले हो जाए और आप सेटल्ड हो जाएँ। देखो, एग्ज़ाम सेंटर पर सेटल्ड हो जाओगे तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना है जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री लेते हैं। हम जब अपनी ड्रेस तैयार करते हैं, ठीक है, तो ये ना पहले ही तैयार कर लो, एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले निकाल के रख लो, मैं ये पहन के जाने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। पहले से तैयार रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो। ये जो ड्रेस कोड्स मैंने आपको बताया, इनके हिसाब से अपने कपड़े सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हर चीज़ देखिए, प्रिपरेशन के साथ कुछ भी करो ना, चाहे छोटी सी लड़ाई करो या बड़ी सी लड़ाई करो, चांसेस ऑफ विनिंग मतलब आपके जीतने के चांस ना बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी लड़ाई है, मतलब एक छोटी सी चीज़ है, डिसीज़न है कि मुझे क्या पहनना है, लेकिन हम प्रिपेयर होके जाएंगे। सो फिर से मैं वही बोलूँगी जो हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, रिलैक्स रहो, और जितना टाइम बचा है ना उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, बेस्ट टू बेस्ट इस्तेमाल करो। नो नेगेटिव थॉट्स, कुछ गलत दिमाग में मत आने दो, खुद को डिमोटिवेट मत होने दो। इस टाइम पे कुछ भी डिमोटिवेशन पॉइंट आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच।